नमस्कार दोस्तों। आज हम आ चुके हैं एक ईंट के भट्टे पे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घरों में जो ईंटें लगती हैं, वो ईंटें कैसे बनती हैं? कैसे एक मिट्टी से एक कच्ची ईंट बनाई जाती है और फिर उस कच्ची ईंट को पकाया जाता है एक भट्टे में। अभी हम आ चुके हैं जहाँ पे हमारी मिट्टी को पानी में फुला के इस गारे के लिए मिट्टी तैयार की जाती है। तो देखिए ये हमारे कुछ इस प्रकार के गड्ढे होते हैं। ये काफ़ी एक गहरा गड्ढा है, इसकी गड्ढे की गहराई 7 से 8 फीट होती है नीचे और 7 से 8 फीट इसकी चौड़ाई होती है। और लंबाई में करीबन 50 से 60 फीट का होता है। 30 से 40 फीट के भी गड्ढे होते हैं, तो ये 2 गड्ढे हैं हमारे पूरे वहाँ तक के। इसमें क्या किया जाता है कि पहले मिट्टी को भर के इसमें पानी डाला जाता है। उस मिट्टी को 24 से 48 घंटे के लिए पानी में फुलाया जाता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। जब वो मिट्टी 24 से 48 घंटे पे फूलने के बाद में सॉफ्ट हो जाती है, तो उसको एक जेसीबी की मदद से उसको निकाल के एक पग मिल टाइप की छोटी मशीन होती है, जिसमें कि उसको गूँधा जाता है। जैसे हम घर में आटा गूँथते हैं, ऐसी ही वो मशीन है जो मिट्टी को गूँथती है। उसको गूँथ के उस मिट्टी को फिर एक पथेरे के यहाँ पे जो ईंट बनाता है, उसके यहाँ डाला जाता है। तो हम इस प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे इसमें से मिट्टी निकाल के एक मशीन में डाल के वहाँ डाली जाती है। ये अपना गड्ढा भी रेडी है। इसमें ये मिट्टी ऑलरेडी 1 दिन पहले की हमारी फूली हुई है। उस गड्ढे में अभी मिट्टी डाल कर के वो तैयार किया है कल के लिए। ये 24 घंटे इसमें मिट्टी फूलती रहेगी। ये कल डाली थी, इसको कि अभी 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। अब इसको निकाल के उस मशीन में डाला जाएगा, जो कि एक पग मिल मशीन होती है हमारी, जो कि इस गारे को मिक्स करके और ट्रांसपोर्ट करके जहाँ पे ईंट बन रही है, वहाँ पे खलाते हैं। तो अब इस प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे मिट्टी इस मशीन के द्वारा उसमें डाली जाती है। ये इसमें मिट्टी मशीन से डाल दी है जेसीबी से। अब वो ऑलरेडी घूम रहा है, तो उसके अंदर जो रोलर हैं, वो ऑलरेडी इस मिट्टी को गोल-गोल घुमा के गूँथ रहे हैं। ये और इसमें से निकाल के इसको फुल कर देंगे, तब तक इसको भरेंगे मशीन से। ये ट्रैक्टर इस मिट्टी को डंपर को लेके यहाँ आ गया है। अब देखते हैं कि कैसे इसको एक पसार में जहाँ पे पथेरा ईंट बनाता है, वहाँ पे खलाया जाता है। तो ट्रैक्टर को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाता है, इसके रोलर को देख यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। अभी इसमें जो मिट्टी है अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। मिट्टी कुछ इस प्रकार से इसमें भरी हुई होती है और ये यहाँ से अभी इसको गोल घुमा के यहाँ से निकलने लगेगी। मिट्टी खानी स्टार्ट हो गई है। एक बार में इसमें मिट्टी होती है, उसको खाली करके निकाल के फिर खुला दिया जाता है। मिट्टी यहाँ पे पूरी खाली हो चुकी है। अभी ये थोड़ी-सी और आगे चल के इसको थोड़ा-सा और निकालेंगे। उसको यहाँ निकाल दिया पहला बार में, अब इसको आगे निकालेंगे, तो थोड़ी-सी और आगे निकालेंगे ताकि जब ये ईंट यहाँ पे बनाएँगे, यहाँ के वाली मिट्टी से यहाँ ईंट बना लेंगे और यहाँ वाली मिट्टी से वहाँ लेकर के ऐसे ही इनका काफ़ी लंबा पसार होता है, तो सारे में ही ईंटें ऐसे बना लेंगे। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में ये दोबारा से वहाँ जाके फिल करेंगे इसको और फिल करने के बाद में फिर दूसरे किसी पथेरे के यहाँ पे उसको जाके खला देंगे। तो देखिए ऐसे कुछ साँचे में ईंट बनाई जाती है कच्ची। ये मिट्टी लाई जाती है, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया कि डंपर में ये मिट्टी बन के कैसे यहाँ डाली जाती है। उसके बाद में इसको ऐसे ईंट ये मिट्टी को ऐसे बना के इस साँचे में डालते हैं और इस साँचे को ऐसे पलट के ईंट पूरी बन जाती है। देखिए ये साँचा है, थोड़ा अम्मा आराम-आराम से बनाइएगा ताकि ये पता पड़े कि कैसे बनती है। ये उठाया ऐसे गोल बना कर के इसमें ऐसे पटक दिया। ऐसे पटकने के बाद में इसको ये धक्के से काट के ऐसे पीटते हैं, उसके बाद में इसको पलट देते हैं। ये देखिए, इसको साँचे को उसमें से निकालेंगे और ईंट बन के तैयार है। थोड़ा आराम-आराम से बनाओ ताकि ना सबको दिखे कि कैसे बन रही है। इन्होंने उठाया, उठा के साँचे में ऐसे रख दिया, रखने के बाद टाइट 1-2 हाथ मारते हैं ऐसे और उसको ऐसे पलट देते हैं और ये ईंट बन के तैयार हो चुकी है। तो ऐसे ही ये ईंट बनाते हैं, ये पूरी यहाँ पे ईंट बना-बना के ऐसे लाइन में लगाते रहते हैं ताकि धूप में पूरी सूख पाए। ये सूखने के बाद में ईंट इसको यहीं पे खड़ा कर देते हैं, खड़ा करने के बाद में इनको जब पूरी तरह से सूख जाती हैं, इनको ऐसे स्टैक बना के इनको खड़ा कर देते हैं। क्योंकि सभी जगह ऐसे ईंट खड़ी मिलेंगी, जो सूख चुकी हैं वो ईंट चारों तरफ खड़ी हुई हैं। बाकी जो नीचे हैं वो अभी ताज़ी बनी हैं। अभी हमने देखा कि कैसे कच्ची ईंटें बनाते हैं, तो कच्ची ईंटें जब सूख जाती हैं, तो उनको ऐसे यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। जब ये भी पूरी तरह से सूख जाती है, तो खड़ा करने के बाद में इनको ऐसे यहाँ पे लगाया जाता है। ऐसे इसको यहाँ पे टाँवे लंबे-लंबे लगा के इनको यहाँ पे खड़ा कर देते हैं सभी जगह। तो यहाँ पे खड़ा करने के बाद में, जब ये भी ईंट कंप्लीट में हवा लगने के बाद में ये भी कंप्लीट सूख जाती हैं, तब इनको एक घोड़ा तांगे की मदद से यहाँ से शिफ्ट करके भट्टे में भरा जाता है। हम आगे वो भी आपको प्रोसेस दिखाएँगे, भट्टे में ये कहाँ पे भरी जाती है।
तो पसार में हमने आपको दिखाया, जहाँ पे ईंटें बनती हैं उसको पसार बोलते हैं। अब हम भट्टे पे आ चुके हैं, हम यहाँ पे दिखाएँगे आपको कैसे भट्टे में ईंटें भरी जाती हैं, कैसे उनको पकाया जाता है। दोस्तों जैसे कच्ची ईंट हमने आपको दिखाया, कच्ची ईंट सूखने के बाद में भट्टे में आती है। तो भट्टे में कैसे लगाई जाती है? ये हमारा भट्टा है, इसको हम यहाँ पे ईंटें लगाते हैं। तो इसमें हम दिखाते हैं कि आपको ईंटें लगती कैसे हैं। ये कुछ इस प्रकार से कच्ची ईंटें हैं ये कच्ची ईंटें लगती हैं। ये अभी इसको पॉलीथीन से ढका हुआ है क्योंकि पीछे फायरिंग चल रही है। तो फायरिंग के प्रोसेस में इसको बंद कर दें ताकि यहाँ से हवा एंटर ना करे। ये यहाँ पे इन ईंटों को मैनुअली लगाया जाता है हाथों से। इसका भी एक तरीका होता है, उसको भराई बोलते हैं। इसको हाथों से भराई की जाती है और इनके बीच में नालियाँ छोड़ी गई हैं, ये गैप है। इन गैप में फायरिंग होती है, इन्हीं गैप में आग लगती है, इन्हीं में टेम्परेचर मेंटेन होता है और इसी में ऊपर होल होता है। अभी हम आपको ऊपर जाएँगे दिखाएँगे, ऊपर होल कैसा होता है, उसमें से कैसे हमारा जो फ्यूल होता है, हम तूरी डालते हैं, पहले कोयला डालते थे, अभी तूरी से यहाँ पे जलाई होती है, तो तूरी कैसे डालते हैं इस भट्टे में? अभी आपको वो प्रोसेस दिखाएँगे, लेकिन ये कच्ची ईंटें कैसे लगाई जाती हैं उसका ये है, यहाँ पे लगाते हैं इसको। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जो हमारी भट्टे की चिमनी होती है कि इसमें ईंटें लगाई जाती हैं, इसमें ईंटें नहीं लगाई जाती हैं, ये केवल एक धुएँ का रास्ता दिया जाता है ताकि धुआँ एक हाइट पे निकाल के छोड़ा जा सके। उसका काम केवल ये है, ईंटें यहाँ पे लगती हैं। जब इसमें फायरिंग होती है, उसका जो धुआँ होता है, उस धुएँ को ये हमारे होल होते हैं, ये होल ऑल द वे अंदर होके एक एक इनकी टनल होती है, मेन टनल, वो अंडरग्राउंड टनल होके इस चिमनी में जाती है, जो कि धुएँ को बाहर निकालती है ऊपर इसमें। तो जब यहाँ पे फायरिंग होगी, जैसे अभी ये पीछे है, जब यहाँ पे आगे भराई हो जाएगी, ईंटें लग जाएँगी, तो जो उसमें फायरिंग होगी, वो फायरिंग का जो धुआँ है, वो इस होल में जाके फर्दर इस अंडरग्राउंड जो हमारी टनल बनी हुई है, उसके थ्रू होते हुए ये बाहर चिमनी में चला जाएगा। ये प्रोसेस होता है एक होल का और फायरिंग होके धुआँ बाहर निकालने का। ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है रेक्टेंगल शेप में। ये यहाँ पे ऐसे यहाँ से कच्ची ईंटें लगती आ रही, यहाँ से ईंटें पक्की निकलती जा रही हैं और ये वहाँ से ऑल द वे फायरिंग होते हुए पीछे तक आ रही है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे फायरिंग चल रही है, वो कैसे होती है। अभी मैंने जैसे आपको दिखाया था नीचे से, यहाँ पे हमारी कच्ची ईंटें लगी हुई हैं, ये कच्ची ईंटों का स्टैक है हमारा और वहाँ पे फायरिंग हो रही है। तो यहाँ पे फायरिंग होते हुए आगे बढ़ती चली जाती है, ऐसे ही यहाँ पे कच्ची ईंटें और लगा देंगे आगे, आगे, आगे और वहाँ से जो हमारी पक्की हुई ईंटें उनको निकालते रहेंगे। तो अब देखते हैं कि कैसे यहाँ पे फायरिंग होती है, कैसे उसको टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। तो अभी हम आ चुके हैं ऊपर भट्टे पे। ये जो हमारे ढक्कन हैं इसमें जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था भराई में बीच में होल छोड़े जाते हैं। ये होल के कुछ ऊपर का ढक्कन है, इसमें फायरिंग अभी हो रही है, इसमें टेम्परेचर है, यहाँ बहुत ही गर्म लग रहा है, हम यहाँ पे खड़े हैं। इन सभी ढक्कनों में फायर चल रही है। ये तूरी होती है हमारे से नीचे पड़ी हुई है, इस तूरी इसमें समय-समय पे डाली जाती है और जब वो पूरी जल जाती है तूरी तो फिर से दोबारा डाली जाती है। तो अभी एक आपको ये एक ढक्कन खोल के दिखाते हैं कि टेम्परेचर अंदर कैसा दिखता है। तो अभी ये हमने एक होल खोला है देखने के लिए कि कैसे इसमें टेम्परेचर होता था। अभी आपको दिखाते हैं ज़ूम करके। ये देखिए इसमें बिल्कुल रेड हॉट यहाँ पे टेम्परेचर है और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इसमें नीचे फायरिंग चल रही है। ये सभी होल्स में ऐसा ही रेड हॉट टेम्परेचर होता है। अभी जैसे इसमें 5 से 6 मिनट पहले ही तूरी डाली गई थी। अब ये तूरी जल चुकी है, अभी तूरी दोबारा से इसमें डाली जाएगी। वो प्रोसेस भी हम आपको दिखाएँगे, ये कैसे तूरी डाली जाती है। इसमें ना हमारे बहुत सारे चैम्बर होते हैं, हर चैम्बर वाइज़ चैम्बर इसमें फुकाई चलती है। हर चैम्बर में 12-12 घंटे तक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसमें टाइम-टाइम पर तूरी डाली जाती है। तो अभी जैसे इसमें फायरिंग चल रही है, तो जो हमारा पीछे के जो चैम्बर्स हैं, वो ऑलरेडी उसमें फायरिंग हो चुकी है। फायरिंग करके ये आगे बढ़ चुके हैं। तो जो चैम्बर्स हैं, उनमें अभी भी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मेंटेन्ड है और ये टेम्परेचर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लगभग 15 से 20 दिनों में जाके नॉर्मल होता है, तब उस ईंटों को निकाला जाता है। ये ऊपर जो रावस डाली हुई है, ये रावस हटा करके इन ईंटों को निकाला जाता है। जैसे अभी वहाँ पे हमने प्रोसेस आपको दिखाया था। ये कुछ इस प्रकार से फायरिंग होती है और ऐसे ही ईंटों को पकाया जाता है। कि ये हमारा कुछ ऐसे तूरी का ढेर होता है। इस तूरी के ढेर में से ये ऐसे ये इसमें पल्ली में पल्ल बोलते हैं इसको, पल्ले में इसको तूरी को बाँध करके ऊपर लेके आते हैं यहाँ पर खला देते हैं, ऐसे डाल देते हैं और डालने के बाद में ये जो हमारे यहाँ पे फोरमैन होते हैं, ये इस तूरी को इन होल्स में डालते हैं, ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो अभी ये प्रोसेस डालने का यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, वो होल अभी खोल दिया है जो उसमें ऊपर ढक्कन ढका हुआ था, इसमें देखिए अभी ये इस तरह से तूरी इसमें डाल रहे हैं। एक-एक करके वहाँ पे सभी होल्स में ये तूरी को डाला जाएगा। ये इस प्रोसेस को हर 10 से 15 मिनट में शुरू करते हैं और 10-15 मिनट में तूरी डाल करके इन होल्स को बंद कर देते हैं। अभी ये जितने भी ये तूरी यहाँ पे लाएँगे सबको उसके अंदर डाल के इसको बंद करने देंगे। एक-एक करके सभी होल्स में ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में जितना एक फिक्स क्वांटिटी होता है, एक-एक जो पूरा ये बोरा लेकर के आ रहे हैं, एक-एक इसको यहाँ पे डालेंगे सभी में
और डाल करके इसको बंद कर देंगे। तो कुछ इसी प्रकार से दोस्तों हमारी फायरिंग चलती है। ऐसे ही जब ये चेंबर में टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, ऐसे ही फिर आगे जो हमारा अगला चेंबर है, उसके वहाँ पे ईंटें हटा करके ऐसे होल खोल लेंगे और होल्स में ये हमारा तूरी डालना शुरू कर देंगे, तो उसमें भी हमारा टेम्परेचर पूरा मेंटेन हो जाएगा। अभी दिखाया था आपको वहाँ पे होल होते हैं, यहाँ पे भी एक नीचे होल होगा। उस होल में से धुआँ होते हुए इन पूरा ये यहाँ पे जो नालियाँ हैं इसमें पूरी इसमें अंदर पूरा, इसमें वो धुआँ आता है और उसके थ्रू अंडरग्राउंड होते हुए इस चिमनी में ऊपर चला जाता है। तो देखिए, ये ईंटें पकने के बाद में कुछ ऐसे निकाली जाती हैं। जैसे ये यहाँ पे कच्ची ईंटें भरी जा रही हैं, वहाँ से फायरिंग होते हुए ये कच्ची ईंटें यहाँ पे लगती रहेंगी और उसको पका के ऐसे चलते रहेंगे। तो जो पकी हुई ईंट हैं, उसको ऐसे खोल के यहाँ से निकाला जाता है। ये जो बीच में लाइन्स दिख रही हैं, इसमें फायरिंग होती है। फायरिंग होने के बाद यहाँ से जब उनको पक जाती हैं, पक जाने के बाद जब ये ठंडी हो जाती हैं ईंटें, तो उनको कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है। अभी ईंटों को यहाँ से मैनुअली निकाल रहे हैं। यहीं पे ये इन ईंटों को छटाई भी करते हैं। जैसे ईंटों की भी बहुत सारी वैरायटी होती है, तो यहीं से इस वैरायटी को आइडेंटिफ़ाई करके कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन-सी ईंटें हैं, यहीं से आइडेंटिफ़ाई करके इनको बाहर निकाल के और स्टॉक कर दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसा प्रोसेस होता है कि भट्टे में ये कैसे चलती है। तो ये एक राउंड प्रोसेस है कि यहाँ से कच्ची ईंटें लगती रहेंगी और फायरिंग होती रहेगी और ये पक्की ईंटें यहाँ से निकालते रहेंगे। ये अंदर से ला कर के इस अपने रेड़े पे, ये इसको रेड़ा बोलते हैं यहाँ पे, इस रेड़े पे से ईंट लाके यहाँ पे इस चट्टे पे लगा देते हैं, माउंट कर देते हैं, जिस तरह से। दोस्तों हमने आपको दिखाया कि कैसे एक भट्टे में कच्ची ईंट बनती है, कैसे उसको लाके भट्टे में लगाया जाता है, कैसे उसमें फायरिंग करके ईंट को पकाया जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आगे ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।